हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आप सभी का हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करते हैं। आज से हम आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट क्रैश कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं। ये क्रैश कोर्स जो है वो एग्ज़ाम 2020-21 का जो सेशन है उसके एग्ज़ाम की दृष्टि से हम चला रहे हैं, जिससे ये जो कोरोना महामारी की सिचुएशन है इसमें बच्चों को हेल्प मिल सके। तो इसको ध्यान में रखते हुए हम कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ों को कवर करते हुए यूनिट्स को फिनिश करने की कोशिश करेंगे। ज़्यादा डीपली नहीं जाएंगे, हम नॉर्मली एग्ज़ाम के हिसाब से इसके ऊपर पढ़ाएंगे क्रैश कोर्स में, जिसमें कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें यूनिटी में हो जाएं जिससे बच्चों को एग्ज़ाम में हेल्प मिल सके। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं एमएससी फाइनल ईयर के लिए, जो इनका पेपर थर्ड है, इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म एंड इंटीग्रल इक्वेशंस। तो उसके हम यूनिट फर्स्ट कर रहे हैं इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म में। फर्स्ट यूनिट कि 3 यूनिट जो हैं वो इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म के अंदर हैं और 2 यूनिट जो वो इंटीग्रल इक्वेशन के अंदर हैं। तो इस बार जो आपको 60% सिलेबस आना है एग्जाम के अंदर, जैसे कि यूनिवर्सिटीज़ का नोटिस है, तो उसमें 3 यूनिट ही कवर करनी है आपको। इस बार के जो सिलेबस में कोई भी 3 क्वेश्चन करने होंगे, तो इस पेपर की हम 3 यूनिट कवर करने की कोशिश करेंगे। तो यूनिट फर्स्ट में है लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म जो है वो किसी फंक्शन का फाइंड किया जाता है। तो इसमें आपको एक तो फंक्शन मिलेगा और एक कोई पैरामीटर मिलेगा। या तो पैरामीटर मिलेगा या आपको पैरामीटर खुद को मानना पड़ सकता है। तो खुद को मानना है तो आप कुछ भी मान सकते हो, और अगर मिलेगा तो जो क्वेश्चन में पैरामीटर देगा वही यूज करना पड़ेगा। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म जो है वो किसी भी फंक्शन का पूछेगा कि कोई भी फंक्शन दिया हुआ है विद रेस्पेक्ट टू पैरामीटर पी यहाँ पैरामीटर है, तो एफ एक्स का लाप्लास पूछेगा। एल का मतलब लाप्लास ट्रांसफॉर्म के लिए यूज किया गया नोटेशन। तो एल किसी भी फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म जो है उसका फॉर्मूला है इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to इनफाइनाइट e की पावर माइनस पी एक्स इंटू एफ एक्स डी एक्स। आपको ये फॉर्मूला ध्यान में रखना है कि अगर कोई भी फंक्शन देगा और पैरामीटर p देगा तो उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है 0 to इनफाइनाइट e की पावर माइनस पी एक्स इंटू एफ एक्स डी एक्स। जैसे यहाँ मैं फंक्शन एफ टी कर दूं और पैरामीटर को चेंज करके s बना दूं, तो इस केस में ये फॉर्मूला क्या चेंज हो जाएगा, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to इनफाइनाइट e की पावर माइनस पी टी यूज कर लिया जाएगा, वेरिएबल t दे दिया, और एफ टी डी टी हो जाएगा, और पैरामीटर p की जगह क्या यूज कर लिया, s यूज कर लिया, तो e की पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा। तो कोई भी एक फॉर्मूला आप ध्यान में रखो, या तो आप ये फॉर्मूला ध्यान में रखो या आप नीचे वाला फॉर्मूला ध्यान में रखो। तो या तो आपको पैरामीटर ज्यादातर एग्जाम में p देता है या s देता है, तो मैं उन्हीं नोटेशंस का यूज कर रहा हूं जो एग्जाम में आपको पूछता है। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म एफ एक्स विद रेस्पेक्ट टू पैरामीटर p जो है वो ये होता है 0 to इनफाइनाइट e की पावर माइनस पी एक्स एफ एक्स डी एक्स। आपको ये ध्यान में रखना है। तो यह फंक्शन देगा, वो फंक्शन पुट कर देंगे, इस इंटीग्रेशन को सोल्व करेंगे किसी भी हिसाब से, और जो इंटीग्रेशन का सॉल्यूशन आएगा लास्ट में वो आपका लाप्लास ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। e की पावर माइनस पी एक्स जो है वो लाप्लास ट्रांसफॉर्म के कर्नेल के लिए यूज किया गया है, कर्नेल ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म। ये जो भी लाप्लास ट्रांसफॉर्म दिया हुआ है ये इसकी कर्नेल है। e की पावर माइनस पी एक्स जो है वो इस लाप्लास ट्रांसफॉर्म की कर्नेल कहलाती है। यहाँ पे इसकी कर्नेल होगी। तो करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस के ऊपर हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म का डिस्कस, कि जिनके बगैर हम क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे। अगर वो ध्यान में रहेंगे तो हमारे क्वेश्चंस करने की जो सिचुएशन है वो आसान हो जाएगी। तो फॉर्मूले बेस्ड चीजें हैं पूरी की पूरी है थोड़ी सी इसमें। तो सम इंपॉर्टेंट लाप्लास ट्रांसफॉर्म।
तो पहला है लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ x की पावर n का विद रेस्पेक्ट टू पैरामीटर p, कि x की पावर n का लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है जब पैरामीटर p गिवन है, तो उस टाइम लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा। तो सॉल्यूशन बाय डेफिनेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म, लाप्लास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन से हम क्या जानते हैं कि अगर किसी भी फंक्शन f(x) का पैरामीटर p के रेस्पेक्ट में लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करना हो तो होता है इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू इन्फिनिट e की पावर माइनस px f(x) dx होता है। और यहाँ जो पैरामीटर p लिया गया है वो पॉजिटिव है, p ग्रेटर देन 0, बड़ा ये नेगेटिव हो जाएगा तो ये माइनस px नहीं रह पाएगा आपका, ये प्लस px हो जाएगा। तो ये p हमेशा पॉजिटिव होगा, पैरामीटर जो भी मानना है वो हमेशा पॉजिटिव मानना है। तो लाप्लास के एग्जिस्टेंस की कुछ कंडीशंस हैं, उन कंडीशंस के आधार पे आए p ग्रेटर देन 0। तो यहाँ फंक्शन ऑफ x हमें क्या दिया, x की पावर n दिया हुआ है, तो हेयर फंक्शन ऑफ x क्या है हमारा, फंक्शन ऑफ x जो है वो x की पावर n है। तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, फंक्शन ऑफ x की जगह x की पावर n पुट कर दें तो x की पावर n विद रेस्पेक्ट टू पैरामीटर p इक्वल टू जाएगा इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू इन्फिनिट e की पावर माइनस px इंटू x की पावर n dx, ये हो जाएगा। तो अब यहां से इस इंटीग्रेशन को सोल्व करना है हमें, कि या तो इसको बाय पार्ट्स इंटीग्रेशन कर सकते हैं फर्स्ट इंटू सेकंड से, या जैसे ही मतलब इंटीग्रेशन सोल्व हो आपसे आप लोगों से वैसे इंटीग्रेशन को सोल्व करना है। तो इसके लिए मैं गामा फंक्शन का यूज कर रहा हूं, फर्स्ट इंटू सेकंड से तो आप कर ही लोगे, तो गामा फंक्शन से थोड़ा जल्दी हो जाएगा ये। तो मैं आपको रिकॉल करवा देता हूं गामा फंक्शन क्या होता है, कि गामा फंक्शन में गामा n का फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू इन्फिनिट e की पावर माइनस px इंटू x की पावर n माइनस 1 dx, e की पावर माइनस x, p ये लाप्लास थोड़ा ध्यान में रहा कि गामा n बराबर होता है 0 टू इन्फिनिट e की पावर माइनस x की पावर n माइनस 1 dx, जहां n जो है ये भी पॉजिटिव होता है n ग्रेटर देन 0। तो ये गामा n का फॉर्मूला है, गामा फंक्शन बोलते हैं इसको, गामा फंक्शन का फॉर्मूला है। एक दूसरा फॉर्मूला और था कि अगर इस x की जगह कोई अल्फा x आ जाए, अभी जो px लिखा गया था वो आ जाए, एक ही बात है। तो उस फॉर्मूला अगर अल्फा मानूं मैं, कि अगर इस फॉर्मूले में ये हो जाए इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू इन्फिनिट e की पावर माइनस अल्फा x इंटू x की पावर n माइनस 1 dx, तो इस इंटीग्रेशन का जो फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा गामा n अपॉन अल्फा की पावर n, ये जो अल्फा है उसकी पावर n हो जाएगी। इस इंटीग्रेशन को सोल्व करना पड़ेगा अल्फा x को t मान के, तो उस केस में ये आ जाएगा। तो ये दो फॉर्मूले हैं, गामा n का फॉर्मूला ये होता है, और अगर यहाँ x की जगह अल्फा x या px या कुछ भी कर दे तो e की पावर माइनस अल्फा x की पावर n माइनस 1 dx का फॉर्मूला ये होता है। तो इसको यूज करूँ मैं, तो इसको यूज करने के लिए यहाँ मुझे n माइनस 1 चाहिए, तो n माइनस 1 बढ़ाने के लिए इसमें माइनस 1 कर दूँ और प्लस 1 कर दूँ। तो मैं ये कह सकता हूँ कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ x की पावर n विद रेस्पेक्ट टू पैरामीटर p जो है वो बन जाएगा इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू इन्फिनिट e की पावर माइनस px इंटू x की पावर प्लस 1 कर दिया और माइनस 1 कर दिया, तो प्लस वाले को एक साथ ले लूँ और dx कर दूँ। तो अब इसकी कंपेयर करूँ इससे, तो अल्फा की जगह है तो p आ रहा है हमारा और n की जगह क्या आ रहा है, n प्लस 1 आ रहा है। तो इस फॉर्मूला इस इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या होती है, गामा n अपन अल्फा की पावर n, तो इसमें n की जगह तो क्या कर दूँ, n प्लस 1 कर दूँ और अल्फा की जगह क्या कर दूँ, p कर दूँ। तो यहाँ से ये बन जाएगा आपका इक्वल टू गामा n प्लस 1 अपॉन p की पावर n प्लस 1, p की पावर n प्लस 1। तो यहां से जो गामा n प्लस 1 इक्वल टू फैक्टर n होता है, तो फैक्टर n अपॉन p की पावर n प्लस 1 लिख सकता हूं मैं, क्योंकि गामा n प्लस 1 बराबर होता है फैक्टोरियल n, और एक और भी होता है गामा n प्लस 1 बराबर n गामा n भी होता है। तो हमने फैक्टोरियल वाले की जरूरत थी तो फैक्टर n यूज कर लिया, तो फैक्टर n अपॉन p की पावर n प्लस 1, तो x की पावर n का लाप्लास ट्रांसफॉर्म लिया गया विद रेस्पेक्ट टू पैरामीटर p। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ये आपके लिए फॉर्मूला बन गया कि x की पावर n का जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है वो होता है फैक्टोरियल n अपॉन p की पावर n प्लस 1, p की पावर n प्लस 1। तो इसका यूज कैसे करना है,
तो यहां तक मेरे हिसाब से किसी कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। और ये जो वीडियो है ये हमारे एप्लीकेशन के ऊपर अवेलेबल होंगे, तो एप्लीकेशन आप प्ले स्टोर में जाके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। कि जैसे ही आप एम्स एकेडमी के नाम से सर्च करोगे तो आपको एप्लीकेशन दिखाई दे देगा, कि वो एप्लीकेशन आप डाउनलोड करोगे तो उस एप्लीकेशन ऐप के ऊपर जो एम्स एकेडमी का ऐप है उसके ऊपर अवेलेबल होगा। तो एप्लीकेशन का लिंक मैं डाल दूंगा, तो वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और ये लेक्चर्स फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हैं। तो जैसे कैसे यूज करना है, जैसे नोट, अगर आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्म पूछे कि 1 का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा विद रेस्पेक्ट टू पैरामीटर p, कि 1 का लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड कीजिए कि पैरामीटर p के रेस्पेक्ट में 1 का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा। तो इसके लिए मैं ये कह सकता हूं कि सिंस हम ये जानते हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म हो x की पावर n विद रेस्पेक्ट टू पैरामीटर p, कि x की पावर n का पैरामीटर p के रेस्पेक्ट में जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है वो होता है फैक्टोरियल n अपॉन p की पावर n+1। इसमें अगर मैं पुट कर दूं n बराबर 0, इसमें अगर हम n बराबर 0 पुट कर दें, तो n बराबर 0 पुट कर देंगे तो ये बन जाएगा लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ x की पावर 0 विद रेस्पेक्ट टू पैरामीटर p इक्वल टू फैक्टोरियल 0 अपॉन p की पावर 0+1। और x की पावर 0 बराबर 1 हो जाएगा, तो लाप्लास ऑफ 1 ओवर p इक्वल टू फैक्टोरियल 0 बराबर 1 होता है, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन p। तो ये 1 का लाप्लास ट्रांसफॉर्म आ जाएगा। तो ये हमारे जो फॉर्मूला था उसको यूज करते हुए हमने 1 का लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड कर लिया कि ये 1 का लाप्लास ट्रांसफॉर्म है। तो ये नंबर 1 हुआ। ऐसे आपको दूसरा पूछ ले कोई भी कि नंबर 2 लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ x की किसी भी पावर का, तो 1 का ही कर लेता हूं मैं कि x का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा, x का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा। तो जब भी आपको x की किसी पावर का लाप्लास ट्रांसफॉर्म पूछे तो आपको x की पावर n का लाप्लास ट्रांसफॉर्म याद रहेगा। तो उस x की पावर n में n की जगह वो वैल्यू पुट कर दो जिसका लाप्लास आपको कितनी पावर का पूछा है। तो इसको सोल्व करने के लिए मैं कह सकता हूं कि सिंस लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ x की पावर n विद रेस्पेक्ट टू पैरामीटर p का जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है वो होता है फैक्टोरियल n अपॉन p की पावर n+1। तो इसमें हम पुट कर दें n बराबर 1, तो n बराबर 1 पुट कर दें तो x बन जाएगा ये। तो x का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा फैक्टोरियल 1 अपॉन p की पावर 1+1 2। तो फैक्टोरियल 1 बराबर 1 होता है, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ x ओवर p जो है वो हो जाएगा 1 अपॉन p²। ये इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म आ जाएगा। तो x की किसी भी पावर का लाप्लास ट्रांसफॉर्म पूछेगा तो x की पावर n का जो फॉर्मूला है वो यूज किया जाएगा। इसको यूज करते हुए हम x की किसी भी पावर का लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड कर पाएंगे। तो ये हुआ x की पावर n का लाप्लास ट्रांसफॉर्म। नेक्स्ट लेते हैं हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e की पावर ax का विद रेस्पेक्ट टू पैरामीटर p। इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा, कि अगर कहीं भी e की पावर दी हुई है और e की पावर ax दिया हुआ है उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करना हो तो उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा। तो इसके लिए हम वो कहेंगे बाय डेफिनेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म, कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म की जो डेफिनेशन है उससे हम जानते हैं कि किसी भी फंक्शन का अगर लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करना हमें पैरामीटर p के रेस्पेक्ट में, तो उसका फॉर्म होता है इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू इनफाइनाइट e की पावर -px इंटू fx dx। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास fx जो दिया है वो इसने e की पावर ax दिया है, तो fx की जगह e की पावर ax पुट कर दें तो सो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e की पावर ax विद रेस्पेक्ट टू पैरामीटर p इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू इनफाइनाइट e की पावर -px, फंक्शन की जगह हो जाएगा e की पावर ax dx इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू इनफाइनाइट e की पावर माइनस ये हो जाएगा p - a इंटू x dx। और ये e की पावर x का इंटीग्रेशन है जिसको हम इजीली सोल्व कर पाएंगे। तो e की पावर x का इंटीग्रेशन हम सोल्व कर लें।
तो यहां से ये हो जाएगा e की पावर x का e की पावर माइनस p माइनस a ओवर x अपॉन माइनस p माइनस a, ये इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा लिमिट फ्रॉम 0 टू इनफाइनाइट, 0 टू इनफाइनाइट। तो यहाँ इनफाइनाइट का मतलब है कि लाप्लास में हम क्या लेंगे, लिमिट लेंगे x टेंस टू इनफाइनाइट, e की पावर माइनस p माइनस a इंटू एक्स अपॉन माइनस p माइनस a, फिर माइनस करके लोअर लिमिट डायरेक्ट पुट कर दें तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा और e की पावर 0 1 हो जाएगा, तो यह जाएगा 1 अपॉन p माइनस a, 1 अपॉन p माइनस a। और जैसे ही हम x की जगह इनफाइनाइट रखेंगे, x टेंस टू इनफाइनाइट, तो e की पावर माइनस इनफाइनाइट बनेगा और e की पावर माइनस इनफाइनाइट बनेगा तो ये 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0 प्लस 1 अपॉन p माइनस a। तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में चल रहा है लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e की पावर ax विद रेस्पेक्ट टू पैरामीटर p का जो लाप्लास आएगा वो आएगा 1 अपॉन p माइनस a, 1 अपॉन p माइनस a। यहाँ p जो है वो a से बड़ा होना चाहिए, p ग्रेटर देन a, ये कंडीशन लगेगी, क्योंकि अगर p लेस देन a हो गया तो ये नेगेटिव आ जाएगा, तो ये p ग्रेटर देन a होगा। तो ये हमारे पास e की पावर ax का फॉर्मूला है। इसको यूज करने के लिए जैसे आपको पूछ लिया कि नोट लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e की पावर 3x विद रेस्पेक्ट टू पैरामीटर p, बताओ। तो यहां ये पूछेगा तो a की जगह कितना दे दिया इसने, इससे कंपेयर करें तो a इक्वल टू 3 दे दिया, तो यहाँ a इक्वल टू 3 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन p माइनस 3। आप डायरेक्ट आंसर बता पाओगे। और माइनस दे दे तो माइनस दे दे तो माइनस ये क्या बन गया, प्लस बन जाएगा कि माइनस 3x का देता तो ये 1 अपॉन p प्लस 3 हो जाता। तो ये था आपका e की पावर x का लाप्लास ट्रांसफॉर्म और x की पावर n का लाप्लास ट्रांसफॉर्म। ऐसे ही नेक्स्ट लेक्चर में हम कंटिन्यू रखेंगे।